आप मौलाना मौदूदी के बहुत करीब भी रहे, उनके नज़रियात से भी मुतासर रहे। हालांकि जमात इस्लामी में आप कभी नहीं शामिल हुए। इसी तरह आपने भुट्टो की बढ़ चढ़ कर मुखालफत की। क्या समझते हैं कि इस महाजराई से मुल्क को फ़ायदा पहुंचा या नुकसान? महाजराई तो अच्छी चीज़ नहीं है और उससे नुकसान ही पहुंचता है। तो भुट्टो साहब का मामला भी ऐसा था कि जो असल बात ये है जो जिसका लोगों को पूरा एहसास नहीं है। मैं दरअसल जब अयूब खान का आबिद का दौर बहुत तवील होता गया, मैं तो अयूब खान के जब वो आए और जो उन्होंने पहली तकरीर की, मैं उस वक्त पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट था और मैं ये रहमानपुरे में रहता था। तो एक दिन पता चला कि वो माशाल्लाह लगे हैं और ये है कि अयूब खान साहब तकरीर करेंगे। तो चुनाचे तकरीर सुनने के लिए मोहल्ले के 15-20 लोग जो थे, हम एक जगह जमा हुए तो तकरीर उन्होंने की। तो उन्होंने जो तकरीर, बड़ी सख्त तकरीर की सियासतदानों के ख़िलाफ़। तो जो हमारे साथी सब लोग बैठे हुए थे, सब लोग उसकी तारीफ तकरीर से बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा जी अब सही नतीजा आया है, अब हमारी सारी जो पसमानदगी ख़त्म हो जाएगी और मुल्क बहुत तरक्की करेगा। मैंने उनसे कहा भाइयों तुम क्या बात कह रहे हो, ये तो पाकिस्तान के साथ बड़ा जुल्म हो गया है। जब फ़ौज किसी मुल्क पर काबिज होती है, उस मुल्क का सारा निज़ाम तलपट हो जाता है और वो जो एक सियासी अमल होता है जिसमें अवाम शरीक होते हैं, वो रुक जाता है और उसकी वजह से बहुत ख़राबियाँ पैदा होती है। जो मैंने मुताला किया है मुख्तलिफ़ कौमों की ज़िंदगी का, तो मैं समझता हूँ ये मेरे कौम का बहुत सियाह तरीन दिन है। ये मैंने उस वक्त कहा जब उससे पहली तकरीर की। तो मेरे जहन में तो एक ये नक्शा पहले से ही मौजूद था कि यह आबरी फौजी जो आबरीत है, ये हमारे लिए बहुत ही अज़ाब बनकर नाज़िल हुई है। तो उसके अच्छा फिर जब अयूब खान का बहुत ज़्यादा तवील होता गया तो मेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई। मैं उस वक्त उर्दू डाइस निकाल चुका था सन 60 में, कि मतलब ये है कि माशाल्लाह तो 58 में आया तो उसके 2 साल बाद हमने उर्दू डाइस निकाला। बड़ा मुश्किल वक्त था, अयूब खान का ज़माना था, बड़े सख्त कवानीन थे। इसकी वजह से सब अखबारात में कोई बात ऐसी नहीं छप रही थी जो निज़ाम पर तनकीद करती हो या उसको चैलेंज करती हो। तो फिर मेरे जहन में ये ख्याल आया कि अयूब खान के मुकाबल कोई और शख्सियत को उभारा जाए ताकि वो बजाय हमें अयूब खान से निजात मिले और कोई नई क़यादत उभरे जो ज़्यादा बेहतर अंदाज में और जमहूरी अंदाज में निज़ाम को चला सके। तो मेरे उस ख़याल के पेश नज़र फिर मैंने भुट्टो साहब को कि जो सारी उनकी सरगर्मियाँ थी उनका जायज़ा लेना शुरू किया और फिर फ़ैसला किया कि उनसे इंटरव्यू किया जाए। जब मैंने इंटरव्यू किया उस वक्त भी मेरे जहन में यही ख्याल था कि भुट्टो साहब को अयूब खान के बदले मुकाबला लाकर खड़ा करना है और जिसके नतीजे में अयूब का जो अहद है ये ख़त्म हो और एक नौजवान आदमी जो निस्बतन नौजवान है और गुफ्तगू भी वो बहुत आवामी करते थे उस वक्त भी, तो वो उससे मुल्क जो है। चुनाचे वो जो इंटरव्यू शाया हुआ उसमें उनकी शख्सियत वो फिर शाया हुआ और फिर ये हुआ कि उस पाकिस्तान टाइम्स ने उस इंटरव्यू को पहले सफ़े पर 8 कालमी सुर्खी के साथ शाया कर दिया। तो बात कहीं से कहीं पहुंच गई। चुनाचे उस इंटरव्यू के नतीजे में भुट्टो साहब जो थे वो काबिला से फारिग किए गए। ये मेरे ख्याल में जून 1 जून 1966 को ये इंटरव्यू उर्दू डाइस में शाया हुआ था और उसी दिन ये पाकिस्तान टाइम्स में भी शाया हुआ। तो मैं हस्बे मामूल 1 तारीख को अपना घर से दफ्तर आया कोई 8:30 बजे के करीब। तो मैं जब आया तो वहाँ कमरे के अंदर जो मेरा टेलीफोन था उसकी घंटी बज रही थी मुसलसल। तो खैर मैं गया, जाकर उठाया फ़ोन
तो किसी ने आवाज़ आई कि भी तुम कौन बात कर रहे हो? मैंने कहा मैं अल्ताफ़ हसन कुरैशी बात कर। अच्छा, तो आप उर्दू डाइज के एडिटर हैं? मैंने कहा जी हाँ। कि आप वज़ीर ख़ारजा भुट्टो साहब आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने कहा करा दीजिए। खैर वो आगे लाइन पर आ गए, बड़े सख्त लहजे में उन्होंने गुफ्तगू की कि अल्ताफ़ तुमने क्या किया? जो मैंने तुमसे ऑफ द रिकॉर्ड बातें की थी वो तुमने शाये कर दी, और ये तो अखलाक़ी जो सहाफ़त के अखलाक उसके ख़िलाफ़ काम किया। मैंने कहा जी तो मैंने तो कोई चीज़ ऐसी शाये नहीं की, जो कुछ आपने कहा वही मैं शाये किया, और आपने मुझे नहीं कहा कि ये बातें जो है ये ऑफ द रिकॉर्ड है। और आपने तो मुसलसल एक उसी में कि नहीं तुमने गलत किया और ये हुआ। और अयूब साहब जो है, सदर अयूब साहब बहुत नाराज़ है। वो तुम्हारा जो पेपर है पर उर्दू डाइज को इसे ज़ब्त करना चाहते हैं और कैंसिल करना चाहते हैं इसका डिक्लेरेशन का, और तुम्हें गिरफ्तार करना चाहते हैं और प्रेस ज़ब्त करना चाहते हैं। तो इसलिए तो फौरी तौर पर उसकी तरदीद शाया कर दो। अच्छा, वो था क्या जिसकी वजह से सारा खलबली बिछी? हुआ ये कि मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि भी हिंदुस्तान जो है वो अपनी बालादस्ती कायम करना चाहता है, तो क्या पाकिस्तान को वो बालादस्ती कबूल करनी चाहिए या कोई आज़ाद रविश इख्तियार करनी चाहिए? उस पर वो भुट्टो साहब जो थे वो उनका तो सब्जेक्ट था, तो वो उस पर काफ़ी तफसील से उन्होंने गुफ्तगू की। उसने कहा हम भारत के बालादस्ती कभी कबूल नहीं करेंगे, वो बड़ा बदमाश मुल्क है, और उसने हमेशा ये कोशिश की है कि कोई मज़हब, हिंदू मज़हब के सिवा कोई मज़हब जो है वो भारत में पनपने ना पाए। उन्होंने बुद्ध मत को, जैन मत को अपने अंदर जज्ब कर लिया, उनके लोगों को वहाँ से निकाल दिया। यही वो काम इस्लाम के साथ करना चाहते हैं, लेकिन वो ये हम काम नहीं होने देंगे, हम उनकी बालादस्ती कबूल नहीं करेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम मैदान जंग में उतर कर उसका मुकाबला करें। चुनांचे उसके बाद फिर भुट्टो साहब ने उसको ये समझा कि अल्ताफ़ साहब ने जो इंटरव्यू मेरा लिया वो एक साजिश थी मुझे इक़्तिदार से निकालने की। चुनांचे फिर वो जब पीपल्स पार्टी बन गई और फिर वो उसके बाद फिर सन 70 का इलेक्शन का मरहला आया, तो उन्होंने अपनी पूरी कैंपेन में हमारे ख़िलाफ़ ये कहा कि हम कुरैशी, ये जो उसको कुरैशी बिरादरान का नाम भी सबसे पहले मौलाना कौसर नियाज़ी साहब ने कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए हमें ये खिताब दिया था। तो उन्होंने कहा कुरैशी बिरादरान को मैं फिक्सअप कर दूँगा। ये वो सारी जो उनकी कैंपेन थी उसमें चंद लोगों का जिक्र करते थे, उसमें हमारा जिक्र भी करते थे कि मैं इनको फिक्सअप कर दूँगा। चुनांचे में वो जब आए तो आते इन्होंने पहले काम ये किया कि हम दोनों भाइयों को, और बल्कि तीनों, मुजीबुर रहमान शामी साहब को, एजाज साहब को हमने गिरफ़्तार किया। फिर वाकई वो पंजाब पेज के जो दो दोस्त थे, 5 हम सहाफ़ी जो थे, वो 5 अप्रैल को गिरफ़्तार हुए। लेकिन आप उस वक्त जो 1970 की कैंपेन थी उसमें भी तो आपने जमात इस्लामी की हमायत की। आपके वो मशहूर मज़ामीन उससे पहले शाया हुए कि मशरक़ी पाकिस्तान में मोहब्बत का ज़मज़म बह रहा है, और उस पर आज भी एतराज़ होता है कि आपने हक़ाइक़ के ख़िलाफ़ लिखा। क्या ये सच है? नहीं, ये देखिए ना, बात ये कि जब भुट्टो साहब का हमारे ख़िलाफ़ वो कैंपेन कर रहे थे तो फिर उन्होंने इश्तराकियत का बहुत बुलंदबाग अंदाज में दावा भी कर दिया था कि मैं वो नाफिज़ करूँगा, और हम समझते थे कि इश्तराकियत का जो पूरा निज़ाम है वो इस्लाम के निज़ाम से बड़ा मुख्तलिफ है, बल्कि उसकी ज़िद है। तो फिर तो हमारे उनके दरमियान एक कशमकश शुरू हो गई थी। लेकिन जो आगाज़ हुआ भुट्टो साहब के साथ जो ताल्लुक़ का आगाज़ हुआ उसका मैं आपको पस मंज़र बता रहा था कि जज्बा ये था मेरा कि इनको मैदान में लाया जाए और ये बेहतर हुक्मरान साबित हो गए। उसके नतीजे में भुट्टो साहब ने अयूब खान को चित तो कर दिया, मगर वो जो आए, जिस अंदाज में आए, वो और भी हमारे लिए मुश्किलात का बायस बने।